देखिए, ऐसा है कि जब ये पहलगाम का हमला हुआ था और हमारे जो निष्पाप लोगों की मतलब धर्म पूछकर हत्या हुई थी, आज तभी सरकार हरकत में आ गई थी। पूरी तरीके से प्लानिंग करके, पूरे सुरक्षा बलों के साथ कई मीटिंग करके, सीसीएस की मीटिंग करके, उसके बाद फिर एक रणनीति तैयार की गई और वो रणनीति के तहत जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च हुआ वो आतंकवादी ठिकानों पर लॉन्च हुआ। तो उनके जो आतंकवादी के जो लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकवादी ठिकाने थे, जो हमेशा उनको ऐसा लगता था कि हम महफूज है, कोई मतलब 100-100, 150-200 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से जो अंदर थे, भागलपुर हो, मतलब बाकी जो ठिकाने हो, इसके ऊपर प्रेसिजन स्ट्राइक किया गया। तो एक तरीके से मतलब जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नेतृत्व है और बाकी पूरी हमारे आर्म फोर्सेस की प्लानिंग है, और इतने साल से जो डिफेंस की तैयारी चल रही है, आत्मनिर्भर भारत के तहत जो इंडिजिनियस इक्विपमेंट डेवलप किए गए। सो ये कैसा होता है सर, आज एक दिन में हमने डिसाइड किया और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, ऐसा नहीं होता है। ये डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है। हम हमारे मतलब नेबर में एक ऐसा आतंकवादी देश है जो धर्म को ढाल बनाकर भारत देश पर कई आक्रमण करता आया है। तो इसके पहले भी जब हमले हुए थे तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके पहले बाद बालाकोट का स्ट्राइक हुआ, और अब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ। सो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, इसमें दुश्मन को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है। मैसेज ऐसा है कि आतंकवादी अगर पाकिस्तान में कहीं भी छुपे हो, उसको वो महफूज नहीं है, उनको ढूंढ ढूंढ के मारा जाएगा। और इस तरीके से आज राजनाथ सिंह ने जी जो बोला, हमारे जो आदरणीय गृह मतलब डिफेंस मिनिस्टर है, उनके नेतृत्व में पूरे डिफेंस फोर्सेस पूरे इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की पूरी लीडरशिप देश ने मानी है और इंटरनेशनल लोगों ने भी मानी है। तो मेरा ऐसा कहना है, माननीय अमित भाई ने जो कहा है कि पॉलिटिकल एक्यूमेन है। सी, आज हम एज अ बीजेपी या प्रधानमंत्री जी जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी अपने सिटीजन्स के प्रति है। अगर कोई निष्पाप लोगों को इस तरीके से धर्म की आड़ लेकर मारता है तो उसको तो कड़ी से कड़ी सजा मतलब मौत के घाट ही उतारना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारे निष्पाप लोगों को मार रहे हैं जिनका कोई रोल नहीं है और कोई भी चीज में, तो उनको मतलब ढूंढ ढूंढ के मारा गया। उसके बाद की जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री की कार्रवाई हुई, मतलब दे टारगेटेड आवर मिलिट्री एंड सिविल इंस्टॉलेशन व्हिच दे फेल्ड मिजरेबली। तो उसके जवाब में भी हमने उनके कई एयर स्ट्रिप्स पे ऊपर हमला किया। तो ये जो एक पूरा मतलब आई कैन से इट्स अ फ्लॉलेस ऑपरेशन व्हिच हैज कैरिड आउट बाय आवर डिफेंस फोर्सेस एंड द डायरेक्शन, मतलब जो नरेंद्र मोदी जी की जो उनको हिम्मत है और उनको जो खुली छूट दी गई कि यू टेक एक्शन एज पर व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। सो मुझे ऐसा लगता है कि देश एक सुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देश है, और हम सब देश के नागरिक आज मतलब सिक्योर फील करते हैं जब ऐसा नेतृत्व हो। कि ऐसा नहीं है कि कोई आतंकवादी हमला हुआ, चलो उसके बाद जो रिएक्शन होता है, तो जो रिएक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। दुनिया में अगर कोई भी देश अगर बड़े कहलाए जाते, तो अपने नागरिकों की सुरक्षा अगर भेद की गई तो उसमें कैसा रिएक्शन करते उसके ऊपर डिसाइड होता है। ये हमने इसराइल में भी देखा है, ये हमने अमेरिका में देखा है। सो आई फील इट्स अ वेरी एप्ट कमेंट मेड बाय आवर ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी एंड राजनाथ सिंह जी ने तो पूरा, हम मतलब प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी गए थे एयरबेस पे, और राजनाथ जी तो टूर कर ही रहे। चाहे वो आर्मी का देश हो, चाहे एयरफोर्स का देश हो, चाहे हमारे नेवी के ठिकाने हो। सो आई सैल्यूट ऑल द डिफेंस फोर्सेस व्हिच हैव कैरिड आउट द ऑपरेशन एंड द सब्सिक्वेंट एक्ट्स इन अ वेरी प्रिसीजन एंड वंडरफुल मैनर। और समीर वाकई साहब, दूसरा जो चाइना जिस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश को अलग अलग नाम, चाइनीज नाम देकर, गवर्नमेंट वाज वेरी क्लियर, गवर्नमेंट करा अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। किसी ने नाम बदला तो ये देश हमारा ही, वेरी क्लियर स्टैंड, ऑल फ्रंट्स, वेस्टर्न फ्रंट, ईस्टर्न फ्रंट, वेरी स्ट्रॉन्ग। वाकई साहब देखिए सर, ये जो चाइना मिसचिफ कर रहा है, इसका रीजन ऐसा है कि चाइनीज जो इक्विपमेंट है जो उन्होंने पाकिस्तान को दिए थे, दे हैव फेल्ड मिजरेबली। आवर एयरक्राफ्ट मतलब पाकिस्तान में गए और उसको डिटेक्ट भी किसी इनके सिस्टम को हमने फेल किया। इनके जो मतलब सिस्टम्स थे पूरे तरीके से फेल हुए, इनके ड्रोन चाहे हो चाहे मिसाइल्स हो। तो चाइना बौखला गया, दे विल डू दिस, ट्राई टू डू दिस मिसचिफ ऑन वेरियस फ्रंट बाय नेमिंग मतलब हमारे जो हिंदुस्तान के हिस्से। तो आज चाइना इज एक्सपांशनिस्ट कंट्री, उन्होंने तिब्बत के ऊपर अपना हक और राज्य जमाया। वो
ताइवान के ऊपर भी अपनी नजर गड़ा के रखे, तो इंडिया हैज नेवर बीन एन आक्रमणकारी हम लोग नहीं है सर। हमारा पूरा इतिहास देखे जाए तो हम कभी आक्रमणकारी नहीं रहे हैं। हमने हमारी देश की और हमारे जनता की रक्षा के लिए डिफेंस में हमने हथियार चलाए, हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। लेकिन अगर हमारे ऊपर आक्रमण होता है किसी भी तरीके का, अगर ये नेमिंग ऑफ द मैप्स हो या कोई क्रॉस करने की कोशिश को, तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने में सरकार कैपेबल है और हमारे डिफेंस फोर्सेस कैपेबल है। सो मैं ये कहना चाहूंगा चाइना के ये जो मतलब बदमाशी है वो आज की नहीं है, वो रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ भारत को मतलब तकलीफ देने के लिए कोशिश करती है। और सर मैं और एक बोलना चाहूंगा कि जो आज माओवाद जो 2026 तक हमारे गृह मंत्री जी आदरणीय अमित भाई ने बोला है, तो इसमें माओवादी के पीछे है कौन? ये तो चाइनीज लोग ही है ना। दे वांट टू गिव मतलब इंडिया शुड ब्लीड बाय 1000 कट्स, ये उनकी पॉलिसी है। तो जिस तरीके से माओवाद पे हमला हो रहा है, जिस तरीके से ये नक्सलिज्म को कुचला जा रहा है, तो चाइनीज बौखलाहट होना बहुत लाजमी है और दे विल ट्राई टू डू मेनी थिंग्स। बट इंडियन लीडरशिप अंडर ऑनरेबल मोदी जी इज कैपेबल इनफ, Indian defense forces are capable enough to reply to any of some misadventures. We will not tolerate even a single inch of our land being claimed by China. So we are fully prepared for this.